ओके स्टूडेंट्स, सो टुडे वी हैव लर्नड अ टर्म कॉल्ड फैक्टर्स। तो फैक्टर्स जो हैं वो मैथ्स के, जो नॉर्मल मैथ्स के फैक्टर्स और अलजेब्रा के फैक्टर्स, इन दोनों में बहुत डिफरेंस है। नाम सेम है लेकिन इनका जो काम है वो अलग है। मैथ्स के फैक्टर्स थे कोई नंबर कितने नंबरों में भाग हो जाता है, वो उसके फैक्टर्स थे। लेकिन अलजेब्रा में फैक्टर्स इंडिविजुअल उन नंबर्स को बोलते हैं। तो हमारे पास अगर एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, उसके अंदर हमें चार तरह के हम सवालों का जवाब दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास एक एक्सप्रेशन है 4x+5। इसके अंदर मैं आपको पूछ सकती हूँ ये कितने टर्म के, कौन सी एक्सप्रेशन है। तो एक्सप्रेशंस हमने किए थे मोनोमियल, जहाँ पे सिंगल टर्म होता है, बाइनोमियल 2 टर्म, ट्राइनोमियल 3 टर्म्स, एंड पॉलिनोमियल जब 3 से ज़्यादा होंगी। और हम बाइनोमियल और ट्राइनोमियल को भी पॉलिनोमियल बोल सकते हैं। तो ये मैंने आपको बोला 4x+5। इसके अंदर एक क्वेश्चन है ये कौन सी एक्सप्रेशन है, तो ये एक बाइनोमियल एक्सप्रेशन है। दूसरा इसके अंदर क्वेश्चन है इसके अंदर कितनी टर्म्स हैं, तो टर्म्स डिफाइन कीजिए। तो 2 टर्म्स हैं, बाइनोमियल है, 2 टर्म्स है, कौन कौन सी हैं, इसमें एक टर्म है 4x और दूसरी टर्म है 5। अब इसमें फैक्टर्स कितने हैं, तो फैक्टर्स हम इनको स्प्लिट कर देते हैं। तो 4x+5 इसके अंदर 3 फैक्टर हैं। एक फैक्टर है आपका 4, दूसरा फैक्टर है आपका x, तीसरा फैक्टर है आपका 5। और अब इसमें कोएफिशिएंट कौन से हैं, इसमें कोएफिशिएंट है 4, बिकॉज वो x के साथ है। दूसरा नंबर 5 एक कांस्टेंट है, तो कोएफिशिएंट पूछा गया तो आपका आंसर होगा 4। अब इसमें एक चीज़ और है, अगर मैं आपको देती हूँ -4+5, -4+5 सेम है, इसमें बाकी सब कुछ सेम है। ये एक बाइनोमियल एक्सप्रेशन है, इसमें 2 टर्म्स हैं, पर इसमें टर्म्स कौन सी हैं, इसमें टर्म है, एक है टर्म -4x और दूसरी टर्म है 5, क्योंकि यहाँ पे -4 है। तो इसको हम नेगेटिव को, साइन को हम वेव ऑफ नहीं कर सकते। और इसके अंदर फिर से फैक्टर्स कौन से हैं, एक फैक्टर है -4, दूसरा फैक्टर है x और तीसरा फैक्टर है 5। और कोएफिशिएंट क्या है, इसमें -4 है इसका कोएफिशिएंट। सिमिलरली अगर अब मेरे पास है PQ+Q, तो अब इसके केस में मेरे पास कौन सी टर्म्स हैं, एक टर्म है PQ, दूसरी टर्म है Q, तो ये फिर से एक बाइनोमियल एक्सप्रेशन है। और इसमें फैक्टर्स कौन से हैं, इसमें फैक्टर्स हैं P, Q और Q, 3 फैक्टर्स हैं, 2 Q हैं, एक P है। और इसमें कोएफिशिएंट 1 है, तो हम बोलते हैं इसके अंदर कोई कोएफिशिएंट नहीं, क्योंकि 1 को हम यूजुअली डिफाइन नहीं कर सकते। और अगर ज़्यादा ही पूछा जाए तो हाँ, हम कह सकते हैं इसके अंदर 1 है आपका कोएफिशिएंट, क्योंकि हाँ इसमें 1 है कोएफिशिएंट, सॉरी इसमें 1 कोएफिशिएंट है क्योंकि वेरिएबल है इसमें PQ एंड Q, तो दो 1 हैं, एक 1 PQ के साथ लगा हुआ है, एक कोएफिशिएंट Q के साथ लगा हुआ है। तो आप बोलोगे इसमें दो दो 1 है कोएफिशिएंट। और अगर यही मैं बोलती PQ+1, अब इस केस में एक ही कोएफिशिएंट है जो PQ के साथ लगा हुआ है, और 1 जो है वो कांस्टेंट, तो वो कोएफिशिएंट नहीं है। और अगर मैं बोलती 2PQ+1, तब आप इसके अंदर कोएफिशिएंट बोलते 2, बिकॉज PQ के साथ क्या लगा है 2। और अगर कुछ भी नहीं लगा तब कोएफिशिएंट को हम 1 लेके चलते हैं। अच्छा, ये वाला केस हो गया। इसके बाद एक केस आपके पास आ सकता है, अगर मैं बोलूँ 1.2 AB -2.4B, तो अब इसमें टर्म्स कौन सी हैं, इसमें 1.2 AB एक टर्म है, -2.4B एक टर्म है। डेसिमल को हम अलग नहीं कर सकते, तो डेसिमल को हम साथ ही लेंगे। अब इसमें फैक्टर्स कौन से हैं, 1.2 एक फैक्टर है, ए एक फैक्टर है, बी 1.2 AB था तो 1.2 एक फैक्टर, फिर उसके बाद ए एक फैक्टर, बी एक फैक्टर, और दूसरा मैंने बोला 2.4B, तो 2.4 एक फैक्टर और बी आपका लास्ट फैक्टर। और इसमें कोएफिशिएंट्स कौन से हैं, 1.2 एंड 2.4 इसमें कोएफिशिएंट्स हैं। फिर इसी तरह से अगर मैं बोलूँ 2/4x+1/3, तो इसमें 2 टर्म्स हैं, 2/4x एक टर्म है और 1/3 एक टर्म है। और फैक्टर्स कितने हैं इसमें, 2/4, दूसरा फैक्टर है x, तीसरा फैक्टर है फैक्टर बोल दे, तीसरा फैक्टर है 1/4। और अब इस केस में आपका कोएफिशिएंट कौन सा है, 2/4 जो x के साथ लगा हुआ है। अब एक और केस है, वो केस है आपका, अगर मैं आपको बोलूँ x² + y², इस केस में क्या है, इस केस में है आपका
दो टर्म्स हैं, एक टर्म है एक्स स्क्वायर, दूसरी है वाई स्क्वायर, और ये जो है आपकी फिर से बाइनोमियल टर्म्स ही मैं ऑलमोस्ट सारी आपके साथ कर रही हूँ, और इसके अंदर कोएफिशिएंट्स 1 एंड 1 दोनों के साथ, लेकिन इसके फैक्टर्स कौन से हो जाएंगे, ये है एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर, तो एक्स एक्स वाई वाई इसके 4 फैक्टर माने जाएंगे, क्योंकि हम पूरा उसको एक्सपैंड करेंगे, तो इसके अंदर इतने फैक्टर्स हैं। ये हैं आपके एक ही एक्सप्रेशन के अंदर आप 4 सवाल के जवाब दे पा रहे हो कि वो एक्सप्रेशन कौन सा है, बाइनोमियल है, ट्राइनोमियल है, या उसके अंदर कितने टर्म्स हैं, फिर टर्म्स कौन कौन सी हैं, फिर कितने फैक्टर्स हैं, फैक्टर्स कौन कौन से हैं, कोएफिशिएंट हैं तो कितने हैं और कौन कौन से हैं। अगर कांस्टेंट का भी सवाल आए तो वो भी आप बता सकते हो, और ये भी पूछा जा सकता है सिर्फ वेरिएबल बताओ इसमें कितने हैं और कौन कौन से वेरिएबल्स हैं, तो उसी हिसाब से आपको जवाब देने हैं। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो आपको अभी मैं बताने वाली हूँ वो ये है, ना तो आप फ्रैक्शन को अलग करोगे, अगर 3/4x है तो 3/4 को 3/4 ही रहेगा, वो एक ही फैक्टर रहेगा, उसको स्प्लिट नहीं कर सकते, ना ही किसी डेसिमल को स्प्लिट कर सकते हैं। 1.2 हमेशा 1.2 यूनिट ही रहेगा, अगर 1.2x है तो इसके फैक्टर्स हैं 1.2 और x, 1 2 और x नहीं है, 1 ना आप डेसिमल को स्प्लिट करोगे ना ही आप फ्रैक्शन 3/4 को 3/4 ही रखोगे। और एक चीज़ और जो सीखनी है वो ये है कि नेगेटिव नंबर आपका जो साइन है, इंटीजर भी आ सकते हैं अब आपके, अब हम थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं तो हम इंटीजर्स भी यूज़ कर रहे हैं, तो इंटीजर को इंटीजर रखना है, पॉजिटिव इंटीजर के आगे साइन नहीं होगा, नेगेटिव के आगे होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने बोला 4x प्लस -5, और यहाँ पे -5 ब्रैकेट में लिखा जाता है, आपको बहुत अच्छे से समझ आनी चाहिए कि ऑपरेटर कौन सा है और नेगेटिव इंटीजर कौन सा है। जब मैंने बोला 4x प्लस, तो जो बिल्कुल पहले नंबर के बाद जो भी आपका नंबर है उसके बिल्कुल बाद जो साइन होता है वो उसका ऑपरेटर होता है। 4x प्लस, 4x माइनस, 4x मल्टीप्लाई, 4x डिवाइड, मल्टीप्लाई का तो खैर नहीं हम यूज़ करते, तो ये आपके प्लस माइनस हैं, ये आपके ऑपरेटर हैं। और अगर मैं बोलूँ 4x प्लस 4, दिस मीन्स इन दोनों के बीच में एक 4x पॉजिटिव है और एक 4 पॉजिटिव इंटीजर है, इन दोनों के बीच में प्लस का साइन है। लेकिन अगर मैं बोलूँ 4x प्लस -4, तो अब इस केस में एक टर्म आपकी 4x है, दूसरी टर्म पीछे वाली आपकी -4 है, तो ये आपको बहुत ध्यान रखना है। अपना पहला वाला ऑपरेटर प्लस है और टर्म है -4। अगर मैंने बोला 4x माइनस -4, इस केस में 4x के बाद जो साइन है माइनस, सम माइनस का है लेकिन टर्म क्या है इसके अंदर पीछे वाली -4, तो टर्म भी आप -4 बोलोगे, और इस केस में आप जो है अपने फैक्टर भी जब आप बताओगे तब आप फैक्टर से भी इसको माइनस वाले फैक्टर को, माइनस इंटीजर को माइनस से ही बताओगे। आई थिंक दैट्स इनफ, और इस चीज़ को आप बार बार सुने, ऑडियो को अच्छे से समझ लें, और मैं कुछ आपको टर्म्स भेजूँगी, उसमें आप मेरे को हर टर्म के अंदर ये बताओगे कि एक्सप्रेशन कौन सा है, ये इसमें टर्म कौन सी है, फैक्टर कौन सा है, कोफिशिएंट कौन सा है। राइट, थैंक यू बेटा।